आज हम ऐसे स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कमाल कर सकते हैं, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो या सोशल लाइफ में बेटर बनना चाहते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी इमेज बनाता है और आपके सक्सेस का फाउंडेशन भी होता है। तो चलिए बात करते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है सुनो ज्यादा, बोलो कम। अक्सर हम सोच लेते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन सिर्फ अच्छे बोलने से आती है, लेकिन सच ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है सुनने से। और ये सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल और दिमाग से होता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो और सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं तो कैसा फील होता है? ऐसा लगता है ना कि सामने वाले को आपकी बात की कोई परवाह ही नहीं है। बस वही फीलिंग सामने वालों को भी होती है। अगर आप उसकी बातों को अच्छी तरह से ना सुनो तब एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, समझना होता है। सिर्फ शब्द नहीं, उस इंसान के इमोशन भी देखना पड़ता है। जब आप किसी की बात को एक्टिवली सुनते हो, आपको समझ आता है कि सामने वाला क्या सोच रहे हैं। आप बेटर थॉटफुल जवाब दे सकते हो। और सबसे जरूरी, सामने वालों को लगता है कि उसकी बातों की वैल्यू की गई है। आपने देखा होगा जो लोग अच्छा लिसनर होता है, लोग उनके पास अपनी बातें शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं, जज नहीं करते, इंटरप्ट नहीं करते, पहले पूरी बात समझता है। तो आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब भी कोई कुछ कह रहा हो 100% अटेंशन उस पर दीजिए। बीच में मत बोलिए, उसकी बात कंप्लीट होने दीजिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन भी ऑब्जर्व कीजिए। तो सोच समझ कर दे ताकि सामने वालों को लगे कि आपने सच में सुना है। ये हैबिट आपके कम्युनिकेशन को दूसरों से 100% बेटर बना देगी। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है रिलेशनशिप में, काम में और खुद के ग्रोथ में। तो याद रखिए, जो सुनना जानता है वही सच में कम्युनिकेशन करना जानता है। अपनी बात क्लियरली और सिंपल रखना। दोस्तों, कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स यूज करोगे या टेक्निकल जार्गन में बात करोगे तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन तब पावरफुल होती है जब आपकी बात सामने वालों को तुरंत और आसानी से समझ आ जाए। ज्यादा हैवी वर्ड्स या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करना कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, और जब कंफ्यूजन होता है तो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। सिंपल, सीधी और क्लियर लैंग्वेज यूज कीजिए। जिस लैंग्वेज में आप नेचुरली कंफर्टेबल हो उसी में अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखना सीखिए। सिंपल बोलने का मतलब बोरिंग बोलना नहीं होता। सिंपल का मतलब होता है आपकी बात क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो, सामने वालों को लगे कि आप समझाना नहीं, बातचीत कर रहे हो। हर इंसान के पास सुनने का पेशेंस लिमिटेड होती है। अगर आपकी बात कॉम्प्लेक्स है या बहुत ज्यादा लंबी है तो लोग बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लियरली और डायरेक्टली पॉइंट पर आते हो तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो क्या करें? अपने सेंटेंस छोटे और डायरेक्ट बनाइए। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की जगह नॉर्मल लैंग्वेज यूज कीजिए। जो बात आप 20 शब्दों में बोल रहे हो क्या वो 10 शब्दों में हो सकती है? आप जितना सिंपल बोलोगे उतना पावरफुल कम्युनिकेट करोगे। आज से एक नया हैबिट शुरू कीजिए। बात को घुमाना छोड़ो, सीधा और समझने लायक से कहना सीखिए। ये छोटी सी आदत आपको एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनाएगी जो हर जगह समझा भी जाता है और याद भी रखा जाता है। याद रखिए, बात वही वैल्यूएबल होती है जो समझ में आए। नंबर 3, कॉन्फिडेंस डेवलप करो। दोस्तों, कम्युनिकेशन तभी इम्पैक्टफुल होती है जब उसके पीछे कॉन्फिडेंट हो। लेकिन कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं कि आप लोड बोलो, ओवर एक्ट करो। रियल कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत हो और आपके शब्दों में भरोसा हो। जब आप अपने शब्दों पर विश्वास रखते हो तो सामने वाला भी आपकी बातों को सीरियसली लेता है। और इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपका स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं है। रोज 5 से 10 मिनट आईने के सामने बोलने का पेशेंस रखिए। किसी भी टॉपिक पर बोलिए, अपना एक्सपीरियंस और टोन ऑब्जर्व कीजिए। आप धीरे धीरे अपनी नर्वस को कंट्रोल करना सीख जाओगे और एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन जाओगे। अपनी वोकैबुलरी सुधारो। आपके पास आइडिया है, लेकिन अगर आपको उसे एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों का स्टॉक ही नहीं है तो आप अपनी बातों को यूनिक कैसे बनाओगे? तो रोजाना 30 से 5 नए वर्ड्स बोलने की आदत डालिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। उन शब्दों का छोटी छोटी कन्वर्सेशन में यूज करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही इंग्लिश न्यूज देखिए, यूट्यूब पे इंटरव्यू और पॉडकास्ट सुनिए। ये आपके वोकैबुलरी के साथ साथ टोन और डिलीवरी को भी बेटर करता है। आप देखेंगे कि आपका लैंग्वेज फ्लुएंट हो रही है और आप दूसरों से ज्यादा क्लियरली और इफेक्टिवली अपनी बात रख पा रहे हो। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, ना थ्योरी से ना बुक से। रोज किसी एक टॉपिक पर 2 से 5 मिनट बोलने की आदत डालिए। अपने फोन में रिकॉर्ड करके सुनो, देखो कहाँ अटके हो, कहाँ बेटर कर सकते हो। ग्रुप डिसीजन, कॉलेज प्रोजेक्ट या ऑनलाइन मीटअप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। जितना ज्यादा अपने रियल लाइफ सिचुएशन में बोलने का मौका लोगे उतना आपका हेजिटेशन कम होगा और फ्लुएंसी बढ़ेगी। प्रैक्टिस से आपका दिमाग क्विकली रेस्पॉन्ड करना सीखेगा और वही होती है कम्युनिकेशन की असली स्पीड और स्ट्रेंथ। फीडबैक लो और इम्प्रूव करो। अक्सर हमें लगता है कि हम अच्छे बोलते हैं, लेकिन असली इम्प्रूवमेंट तब होती है जब हम दूसरों से फीडबैक लेते हैं। अपने दोस्तों, टीचर्स या मेंटर से पूछिए, क्या मैं क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ? क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है? क्या जब मैं बोलता हूँ तो सामने वाला एंगेज फील करता है या बोर हो जाता है? उनकी बात को लाइटली मत लीजिए, समझिए और उस पर काम कीजिए। रियल लाइफ में कम्युनिकेशन का यूज समझो। अक्सर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ स्टेज पे बोलना या इंटरव्यू के लिए होती है, लेकिन रियल लाइफ में कम्युनिकेशन हर जगह काम आता है। जब आप
इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब आपको टीम के सामने प्रेजेंटेशन देनी होती है, जब आप रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हो, जब आपको सोशल मीडिया पर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने होते हैं, जब आपको अपने गोल कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना होते हैं। अगर आप हर दिन इस स्किल को कॉन्शियसली यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, कम्युनिकेशन का स्टैंड बन जाएगा और आप कम्युनिकेशन के मास्टर बन सकते हो। या देखिए, जब आप क्लियरली और कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते हो तो दुनिया रुक कर सुनती है। अपने वर्ड्स को अपना वेपन बनाइए और दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाइए। बात करना सबको आता है, लेकिन कैसे कहना है ये स्किल सीखना पड़ता है। आज से ही प्रैक्टिस शुरू करो। सुनो ज्यादा, बोलो क्लियरली। बाय।